नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम कि एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें दो चीजें हमने डिस्कस की थी, एक कौन सा होते हैं बायोटिक फैक्टर्स मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और सेकंड कौन से थे ए बायोटिक फैक्टर, जिसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो ए बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होती है। तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इनके कोऑर्डिनेशन को भी। अब हमने ये देखना है कि इकोसिस्टम के अंदर अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, तो उसके लिए इनको क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। इवन अगर हम अपनी एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस की, तो हमने कोई भी एक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ या हम नोटबुक पर लिख रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, इसके लिए ये जो हम फूड इनटेक करते हैं हमारी बॉडी उसी की ब्रेकडाउन करती है, उसी से एनर्जी जनरेट करती है एटीपीज की फॉर्म में। और फर्दर भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं या जैसे हम मूव करते हैं, तो उसके लिए फिर ये जो एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी बनाती है उसको यूज कर लिया जाता है। अब ये एटीपी किस तरह से बनती है हमारी बॉडी के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आ जाते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ। अब और कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल्स हैं, वो भी डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इवन उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सेम इसी तरह हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो इन सबको भी क्या रिक्वायर होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है। इसका मतलब है अगर इनको भी एनर्जी चाहिए तो ह्यूमंस की तरह ये भी क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, या इनको भी इसी तरह से कोई ना कोई कंपोनेंट रिक्वायर होता है जिसको यूज करके ये क्या कर सके, एनर्जी बना सके। अब ये जो एनर्जी जनरेट करेंगे फिर उसको फिर के अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेते हैं। अब ये चीज तो हमें समझ आ गई कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी क्यों रिक्वायर होती है। अब हमने ये देखना है कि एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो होता किस तरह से है कि एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, तो ये फ्रूट्स बना रहे हैं, उन फ्रूट्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब है हमने एनर्जी कहाँ से ली है, उस फ्रूट से ली है, और वो फ्रूट कहाँ से आ रहा है, प्लांट्स उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एनर्जी प्लांट से हम तक ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल इसी तरह इकोसिस्टम के अंदर भी प्रॉपर एक फूड चेन बनती है, एक प्रॉपर सिस्टम बनता है जिसके थ्रू एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर फ्लो कर रही होती है। क्योंकि ये चीज हमने जैसे कार्बन साइकिल में भी पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये फ्लो कर रही होती है साइक्लिक फॉर्म में। ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज कर रहे हैं प्लांट तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए, या अगर ऑक्सीजन ह्यूमंस और एनिमल्स यूज कर रहे हैं तो ये अगर हम कंटिन्यूअसली उसको यूज करते रहेंगे तो वो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक फ्लो है। बिल्कुल इसी तरह इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जो फ्लो कर रही होती है वो भी एक तरह से साइक्लिक फ्लो होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं, प्रोड्यूसर यानी बनाने वाले। अब प्लांट्स को हम देख लेते हैं, प्लांट्स क्या बनाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे होते हैं। जैसे अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे गोट्स हैं, काउस हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को खा रहे होते हैं। इसका मतलब है इसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्रूट्स जो है वो हम भी यूज करते हैं। इस तरह अगर हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं तो वो भी हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। तो इसका मतलब है कि हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो फूड है उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर्स का नाम देंगे। अब यह चीज हमने देख ली कि प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, उसको डिफरेंट चीजें जो है, जैसे ह्यूमंस है तो वो उससे फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। इसी तरह हर्बीवोर्स जैसे गोट्स हैं, काउस हैं, शीप है, तो ये उससे डायरेक्टली उसके जो लीव्स होते हैं उसको एज फूड यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन यूज करता है, एक तो हमारे पास एग्जांपल आ गई। अब ये जो फूड चेन्स होती है ये डिफरेंट होती है। अगर तो हम देखें तो सबसे पहले एक इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट प्लांट्स जो आएंगे, यानी जो ऐसे प्लांट भी आएंगे जो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वही उनके लिए फूड होता है। सेम इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली उनके लीव्स को एज फूड इनटेक कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बेसिकली क्या होता है, ये वर्ड निकला है वर्ड कंज्यूम से। कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करना या इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो इन प्रोड्यूसर्स को यूज कर रहे होते हैं। अब वो कौन से हो सकते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स होंगे। ह्यूमंस खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम जितने भी फूड इनटेक करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो सारी हम कहाँ से ले रहे होते हैं, उसके लिए हम फूड सोर्स डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। यानी अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वो भी हम प्लांट से ले रहे हैं। इस तरह अगर हम व्हीट यूज कर रहे हैं वो भी प्लांट से, राइस हम यूज करते हैं तो वो भी हम प्लांट से ले रहे होते हैं। इसी तरह फ्रूट्स हैं तो वो भी हम प्लांट से लेते हैं।
इसका मतलब है कि ह्यूमंस क्या है, वो कंज्यूमर्स होंगे। इसी तरह हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल खुद से फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो भी क्या करते हैं, फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एनिमल्स भी क्या होंगे, वो भी कंज्यूमर्स होंगे। इसी तरह एनिमल्स के बाद हमारे पास क्या चीजें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, वो भी खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो प्रोड्यूसर्स वो भी नहीं होंगे। इसी तरह हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स खुद से फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या होंगे, ये कंज्यूमर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स में क्या चीज आएगी, सिर्फ प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही फूड खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने लिए भी करते हैं और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी वर्ड हम यूज करते हैं सबसे पहले के लिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो हमारे पास एक फूड चेन के अंदर सबसे पहले कंज्यूमर होगा, जो डायरेक्टली प्लांट्स को एज फूड सोर्स यूज कर रहा होता है, प्लांट्स को खा रहा होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर का। तो ये हमारे पास क्या होंगे जो सबसे पहले आएंगे। सेकंड हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, सेकंड नंबर पर होंगे। इसका मतलब है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद जो हमारे पास कंज्यूमर्स आएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। और फर्दर आ रहे हैं हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी हम यूज करते हैं थर्ड के लिए। इसका मतलब है जो थर्ड नंबर पर हमारे पास कंज्यूमर्स आएंगे वो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। अब यहाँ पर ये चीज याद रखिए कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स फूड लेते हैं और इनको फिर फर्दर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर एज फूड यूज कर लेते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर यूज कर लेते हैं एज फूड। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी जो डेड बॉडीज होती है उसकी ब्रेकडाउन की जाती है। अब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ब्रेकडाउन होगी तो उसके अंदर एनर्जी भी होती है, उसके अंदर कार्बन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें भी होती है। इसका मतलब है कि ये जो डीकम्पोजर्स होंगे जब उसकी बॉडी की ब्रेकडाउन करेंगे तो उसके अंदर अब जितने भी मिनरल्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनको डिकम्पोज कर देंगे और वो दोबारा से जमीन में मिल जाएंगे। अब जब ये सॉइल के अंदर ये सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी तो सॉइल के अंदर हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ आए कि किस तरह से अगर कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल, जैसे हमने देखा था कि उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू एक एटमॉस्फेयर के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में क्या करी होती है, फ्लो करी होती है। इसी तरह एनर्जी भी फ्लो करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, यानी जिस तरह से भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है तो वो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर से ही शुरू होगी। बेसिकली ये हमारे पास एक फूड चेन है, क्योंकि ये हमारे पास एक चेन बन जाएगी। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, जो किसी भी प्रोड्यूसर को या किसी प्लांट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको एज फूड सोर्स यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है ग्रॉस हॉपर। अब ग्रॉस हॉपर क्या करता है, ये डायरेक्टली जो ग्रॉस होती है उसको एज फूड यूज करता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, सबसे पहले नंबर वाला कंज्यूमर। अब देखिए ग्रॉस हॉपर को फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन यूज करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी फ्रॉग है, ये अब किस चीज को एज फूड यूज करेगा, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रॉस हॉपर ही हो। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को एज फूड यूज करेंगे, यानी ये इनको खाएंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है फर्दर फिर जो स्नेक्स हो सकते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं मोस्टली। तो ये क्या करते हैं, ये इस सेकेंडरी कंज्यूमर को एज फूड सोर्स यूज कर लेते हैं। टर्शरी मीन क्या होता है, थर्ड नंबर वाला। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंज्यूमर्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें इस स्नेक को फिर फर्दर कौन यूज करता है एज फूड, वो प्रीडेटर हो सकता है, वो कोई भी प्रीडेटर होगा। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए ईगल, तो अब ईगल जो है वो इसको एज फूड यूज कर लेगा। अब फर्दर अगर हम देखें हमारे पास अब ये जो प्रीडेटर्स हैं फर्दर फिर इनको भी हायर एनिमल्स, वो कोई भी हो सकता है, लाइक वो लायन हो सकता है, टाइगर और फॉक्स, तो वो फिर फर्दर इनको यूज कर लेते हैं। तो अब इस तरह से क्या होता है, एनर्जी फ्लो करती रहती है। अब देखिए प्रोड्यूसर्स ने कोई भी फ्रूट प्रोड्यूस किया, उसके अंदर एनर्जी थी, या हम ये कह लेते हैं कि इनके जो लीव्स हैं उनको ग्रॉस हॉपर यूज कर रहा है एज फूड। तो इसका मतलब है यहाँ से एनर्जी कहाँ जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे,
और प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी के अंदर अब जो एनर्जी होगी, क्योंकि उन्होंने फूड को इनटेक किया, इसके अलावा उनकी जो बॉडी की कंपोजिशन होती है ओवरऑल, जैसे अभी मैंने आपको बताया उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो सेम इसी तरह अब ये हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स आ रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब सेकेंडरी कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा, इसको एज फूड यूज कर लेगा, तो अब यहाँ से एनर्जी कहाँ चली जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक। अब सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी फर्दर जो भी इनको खाएगा, इनको एज फूड सोर्स यूज करेगा, यहाँ से एनर्जी वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये जो स्नेक्स हैं फॉर एग्जांपल, की टर्शरी कंज्यूमर है, इनको जब कोई प्रीडेटर कंज्यूम करेगा तो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, उस प्रीडेटर तक चली जाएगी। और इस प्रीडेटर को जब हायर प्रीडेटर, या हम इनको एपेक्स प्रीडेटर भी कहते हैं, जब वो इनको यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी उन तक चली जाएगी। अब लास्ट वन आते हैं हमारे पास डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स का मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो ये हायर एनिमल्स भी हो सकते हैं, या कोई भी लाइक प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडीज होती है उनको डीकम्पोज करने का काम कौन करता है, वो डीकम्पोजर्स करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, वो ये है कि हम 3 टर्म्स यूज करते हैं। एक होती है हर्बिवोर्स, नाम से पता चल रहा है कि हर्ब्स यानी ये किस चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास हर्बिवोर्स के बाद हमारे पास आते हैं कार्निवोर्स। अगर हम देखें ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले हमने देख लिया था सिर्फ प्लांट्स पर जो डिपेंड कर रहे होते हैं वो होते हैं हर्बिवोर्स। इसके अलावा थर्ड एक टर्म हम यूज करते हैं, वो है हमारे पास ओमनिवोर्स। अब ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं कार्निवर्स। ये किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ एनिमल्स पर। अब अगर हम देखें जो हमने फूड चेन देखी थी, तो इसमें कुछ है जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, और कुछ एनिमल्स है जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही एज फूड सोर्स यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फूड चेन में जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड कर रहा है, वो कौन सा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ग्रॉस हॉपर है, ये क्या होगा, ये हर्बीवोर होगा, यानी ये सिर्फ प्लांट पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड आ रहा है हमारे पास कार्निवोर, यानी कि दूसरे एनिमल्स को खा रही है, डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते, बल्कि किस चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर। अब यहाँ पर देखें जो फ्रॉग है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रॉस हॉपर को खा रहा है। इसी तरह जो टर्शरी कंज्यूमर या जो स्नेक है, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये इस फ्रॉग को एज फूड सोर्स यूज कर रहा है, उसको खा रहा होता है। तो अब ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ये दोनों क्या होंगे, कार्निवर्स, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को खा रहे होते हैं। लास्ट थर्ड वन आते हैं हमारे पास ओमनिवर्स। अब ये क्या होंगे, ये दोनों के इन बिटवीन होते हैं, ना तो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और ना ही सिर्फ एनिमल्स पर, बल्कि ये कुछ फूड जो है वो प्लांट से भी ले रहे होते हैं और एनिमल से भी। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल किसकी आ सकती है, अगर हम ह्यूमंस को ही देखें तो हम क्या करते हैं, फूड के लिए हम प्लांट्स पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं और एनिमल्स पर भी। प्लांट्स पर किस तरह से डिपेंड करते हैं, जो हम फ्रूट्स यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, तो ये हम प्लांट से लेते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या होंगे, ओमनिवोर्स होंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, लाइक हम चिकन यूज करते हैं, या डिफरेंट मीट के डिफरेंट टाइप्स यूज कर रहे होते हैं, तो वो हम किससे लेते हैं, दूसरे एनिमल्स से ले रहे होते हैं। तो ये क्या होंगे, ये ओमनिवर्स होंगे। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि हर्बीवर्स कौन से होंगे, जो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जब भी होंगे वो हर्बीवर्स होते हैं, क्योंकि किसी भी फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं, वो सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स ही होते हैं। तो ये क्या होंगे, हर्बीवर्स होंगे। सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर ये होते हैं कार्निवर्स। और लास्ट वन आते हैं हमारे पास ओमनिवर्स, जिसमें हमने ह्यूमंस के एग्जांपल लिए। इसमें कुछ एनिमल्स भी आते हैं, लाइक अगर हम पांडा की एग्जांपल लें तो वो भी इसी तरह प्लांट्स पर भी डिपेंड कर रहा होता है और डिफरेंट एनिमल्स पर भी डिपेंड कर रहा होता है फूड के लिए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है। तो यहाँ पर जो मेन चीज याद रखनी है वो यही कि एनर्जी प्रोड्यूस होना कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर्स उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, और उससे फिर फर्दर पूरे एक इकोसिस्टम के अंदर या इन्वायरमेंट में एनर्जी इसी तरह से फ्लो करती रहती है कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर यूज करेंगे, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्रीडेटर्स, फिर इसके बाद हमारे पास हायर प्रीडेटर्स आ जाएंगे या एपेक्स प्रीडेटर्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है लायन की, टाइगर की या फॉक्स आ जाते हैं। फिर फर्दर हम जाते हैं डीकम्पोजर्स की। तो एनर्जी बेसिकली किस तरह से फ्लो करती है,
प्रोड्यूसर से डाउनवर्ड, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो एनर्जी डाउनवर्ड मूव कर रही है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स तक, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक और वहां से टर्शरी कंज्यूमर्स तक। इसी तरह डिकम्पोजर्स हैं, जब डेड बॉडीज को डिकम्पोज करेंगे तो एनर्जी दोबारा से इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर दी जाती है हीट की फॉर्म में, और इसी तरह जो मिनरल्स होते हैं वो दोबारा से सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और उनको फिर फर्दर दोबारा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं फूड को प्रोड्यूस करने के लिए।